ऐसो हमारे खुदा यसुफ का फजल हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो क्या ही हकीकी और सच्ची बात है कि हमारे खुदा उनका पाक कलाम ही हकीकी है और जिंदा है और मुअस्सर हर दो धारी तलवार से तेज है, बंद बंद और कूदे कूदे से गुजर जाता है और हमारी कोई बात उससे पोशीदा नहीं है, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम ही सच्चा और परहक है। अगर आप इस पर गौर करें तो आपको वो बातें जो इसमें मिलती हैं कहीं और नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर पैदाइश उसका पहला बाप हमें ये सिखाता है कि हमारा ही खुदा ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है। उसी ने इब्तिदा में कहा कि ज़मीन और आसमान पैदा हो जाएं, तो ज़मीन और आसमान पैदा हो गए। उसी ने कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। उसी ने कहा रोशनी तारीकी से जुदा हो जाए, तो रोशनी तारीकी से जुदा हो गई। खुदावंद ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात। उसने कहा पानी पानी से जुदा हो जाए, पानी पानी से जुदा हो गए। फजा ज़ाहिर हो जाए, ज़मीन ज़ाहिर हो जाए, ज़मीन के नबातात ज़मीन में ज़ाहिर हो जाए, पानियों में पानी के जानदार ज़ाहिर हो जाए, फ़ज़ाओं में परिंदे ज़ाहिर हो जाए और ज़मीन पर तमाम जानदार जो ज़िंदगी का सांस रखते हैं नमदार हो जाए। ऐसे ही हुआ। उसी खुदा ने मुझे और आपको, हमारे बाप आदम और माँ हवा को पैदा किया, ज़िंदगी अता की। ऐसे ही हुआ। खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि हर एक चीज़ उसकी खिदमत गुजार है। दिन उसके कहने के मुताबिक, रात उसके कहने के मुताबिक, सूरज अपनी जगह पर कायम है, ज़मीन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, सितारे सितारे उन्हें क़याम बख्श है। हर एक चीज़ उसके इख्तियार में है। और यही बात हमारे खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद हमें दोबारा सिखाई कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। कोई ऐसी बात नहीं जो उससे पोशीदा हो और कोई ऐसी बात नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। खुदा ने उसने कहा जो इंसान से नहीं हो पाता वो खुदा से होता है, क्योंकि खुदा ही कादिर मुतलक है। इसो जब हमारा खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वही कादिर मुतलक है और वही ज़मीन और आसमान का खालिक है और ज़मीन और आसमान उसके इख्तियार में है, तो हम क्यों नहीं याद रखते कि हमारी ज़िंदगी का हर एक पहलू उसके इख्तियार में है, हमारी ज़िंदगी की हर एक सूरत हाल उसके इख्तियार में है। हम क्यों परेशान होते हैं और हम क्यों अफसरदा होते हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि खुदा हमारी नहीं सुनता, खुदा हमसे दूर है? वो तो कहता है कि तुम्हारी सूरतें मेरे हाथों पे कंधा है। वो तो कहता है कि हो सकता है कि माँ अपने शीखात बच्चे को पूजे, लेकिन मैं तुम्हें हर किस ना भूलूंगा। देखो मैं इस दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें अपनी रफ़ाकत, अपनी हम्द व सिताइश के लिए मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ? इसे सो याद रखिए, अगर हम मुश्किल तरीन वक्त में से गुजर रहे हैं, अगर हम मौत के साए की वादी ही में से क्यों ना गुजर रहे हों, यकीन रखिएगा खुदा हमें भूलता नहीं और ना ही खुदा ऐसा खुदा है जो हमारी सुनता नहीं, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए अपनी हर एक सूरत हाल में, चाहे वो कशीदा हो, चाहे वो तल्ख तरीन हो, उम्मीद रखिए मेरा खुदा, आपका खुदा, मेरा मसीह, आपका मसीह, जो ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार रखता है, हमारी तमाम सूरत हाल को बदल कर अपनी जलाल की सूरत में, हमारी तमाम अफसरदगी में, तमाम परेशानियों में हमें खुशी और शादमानी और तसल्ली बख्शेगा, क्योंकि वही खुदा है जो ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार रखता है, मेरी और मेरी ज़िंदगी का कुल इख्तियार रखता है, मेरी सूरत हाल और मेरी हर एक सिचुएशन कुल इख्तियार रखता है। उसी के पास सब कुछ है, उसी के पास इख्तियार है, उसी के पास तसल्ली और इत्मीनान है। खुदा उस कलाम की वसीला से हमें बड़ी तसल्ली और इत्मीनान बख्शे। आमीन।